तो सर बात करेंगे कार्नोट इंजन के हवाले से। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से इसका है कि व्हाट इज कार्नोट इंजन, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड आल्सो ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इट्स एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे होते हैं इसके। कार्नोट इंजन को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी जाती है और एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है उसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है वो पूछ लिया जाता है। तो कार्नोट इंजन के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते कार्नोट इंजन होता क्या है। तो कार्नोट इंजन की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि कार्नोट इंजन जो है दरअसल ये एक थियोरेटिकल हीट इंजन है। जस्ट इतनी सी डेफिनेशन इसकी सही है। यहाँ पर ये कुछ बड़ा सा है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बस यही होता है कार्नोट इंजन कि एक आइडियल हीट इंजन होता है। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है? देखिए कार्नोट साइकिल जो होता है, कार्नोट इंजन का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना, जो प्रोसेस वहां पर घूम रहा होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू कार्नोट इंजन काम करता है, उस साइक्लिक प्रोसेस को कार्नोट साइकिल कहा जाता है। अब उसके चार मराहिल होते हैं। प्रोसेस नंबर 1 में ये होता है कि डायग्राम से देख लेते हैं इसको। अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, देखिए सबसे पहले स्टेप में ये होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में कुछ भी कोई आइडियल गैस होता है, सही। उस सिलेंडर पर ये मैंने यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ वेट रखा हुआ है, ये वेट रखा हुआ है पिस्टन के ऊपर। सिलेंडर का जो वॉल होता है वो इंसुलेटर होता है और पिस्टन भी इंसुलेटर होता है, मतलब वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। पर जो बॉटम होता है ना, बॉटम वो हीट कंडक्टर होता है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को जिसमें आइडियल गैस मौजूद है इसको उठाकर हम रख देते हैं हॉट बॉडी पर। अब हॉट बॉडी है तो यहां से हीट इसके अंदर दाखिल होगा। पर पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब हीट इसके अंदर दाखिल होगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, पर यह प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो हम क्या करते हैं, यहां से पिस्टन से वेट को रिड्यूस करते हैं। पिस्टन से कुछ वेट रिड्यूस कर दिया, मान लेते हैं, यहां आसानी के लिए मैंने ये करके दिखाया कि हमने इस वेट को यहां से उठा दिया। वेट यहां से हटा देंगे पिस्टन से तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंड होगा। तो आइसोथर्मली फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा सिस्टम का। तो पहले टेम्परेचर T1 पे था सिस्टम एक्सपेंड होने के बाद भी टेम्परेचर T1 पे ही रहेगा। और यहां से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर कर दिया हॉट बॉडी से सिस्टम के अंदर। हीट तो रहेगा ना उसके अंदर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर T1 ही रहेगा और हीट इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। अब इस सिस्टम को स्टेप नंबर 2 में इस सिस्टम को उठाकर हम रख देते हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर। एक इंसुलेटर के ऊपर उठाकर रख दिया हमने सिस्टम को। वहां क्या करते हैं हम, अब ये इंसुलेटर है, यहां पर सिस्टम को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाया जाता है। सिस्टम को यहां पर एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाया जाता है, तो मतलब सिस्टम के अंदर कोई हीट दाखिल नहीं होगा, ना सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा। तो एक्सपेंड कैसे होगा भाई सिस्टम, हम यहां से ये जो दूसरा वाला वेट है, आसानी के लिए मान लेते हैं ये दूसरा वाला वेट है, इसको हम यहां से निकाल देंगे, इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, तो फिर ये सिस्टम एक्सपेंड होगा। अब इस एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर तो कम होगा ना, जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर कम होता है सिस्टम का। पहले टेम्परेचर T1 था सिस्टम का, अब टेम्परेचर T2 हो जाएगा, कम हो गया T2 हो जाएगा। और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम ग्राफ में देख लेंगे कि क्या होगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम ये करते हैं कि अब इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से उठाकर इसको रखते हैं कोल्ड बॉडी के ऊपर। सिस्टम तो एक्सपेंड हो चुका था एडियाबैटिकली। अब जब हम इसको कोल्ड बॉडी के ऊपर रखेंगे, कोल्ड बॉडी पर रखने के बाद हम यहां पर एक काम करते हैं,
सिस्टम को कोल्ड बॉडी पर रखने के बाद इसके ऊपर वेट रखा जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। सबसे पहले तो सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपेंड होता है, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंड होता है। थर्ड स्टेप में इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है, मतलब ये सिस्टम आइसोथर्मली कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस कैसे होगा भाई? सबसे पहले तो इसको हम कोल्ड बॉडी पर रख देंगे, और आइसोथर्मली है, कंप्रेस कर रहे हैं तो कोई वेट रखेंगे इसके ऊपर। तो हमने दोनों वेट जो रखा हुआ था उसको हटा लिया था, अब हम एक वेट इसके ऊपर रख देते हैं। एक वेट इसके ऊपर रख देंगे तो ये सिस्टम कंप्रेस होगा। सिस्टम कंप्रेस होगा तो इसके अंदर हीट जनरेट होगा। अब चूंकि सिस्टम कोल्ड बॉडी पर रखा हुआ है तो वो जो हीट जनरेट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस कोल्ड बॉडी की तरफ, वो फ्लो कर जाएगा, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा Q2 की फॉर्म में, और सिस्टम का टेम्परेचर फिर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर सिस्टम का वही रहेगा मेंटेन। अब चौथे स्टेप में हम ये करते हैं, इस सिस्टम को उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं दोबारा, जहां पर सिस्टम को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है। ये हमने वेट एक पहले से रख दिया था यहां इस स्टेप में, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको यहां रख देते हैं तो कोई बात नहीं है। एक वेट हम पहले ही रख चुके थे, हम कंप्रेस कर चुके थे सिस्टम को। अब हम दोबारा से इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। देखिए एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो हीट तो बाहर नहीं आएगा। हीट जब हम कंप्रेस करेंगे, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वेट रख देंगे, सिस्टम पिस्टन कंप्रेस होगा तो हीट जनरेट होगा यहां, लेकिन वो हीट सिस्टम से बाहर नहीं आएगा क्योंकि सिस्टम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। और जब सिस्टम से हीट बाहर नहीं आएगा तो सिस्टम का टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। ये आइसोथर्मली तो नहीं है ना, टेम्परेचर तो बढ़ेगा फिर सिस्टम का। तो टेम्परेचर फिर उतना ही हो जाएगा जितना हम इनिशियली टेम्परेचर लेकर चले थे T1, टेम्परेचर दोबारा से T1 मेंटेन हो जाएगा, और यही साइक्लिक प्रोसेस फिर दोबारा से चलता रहेगा। ये प्रोसेस दोबारा से चलेगा। तो हम देख लेते हैं फिर इसको ग्राफिकली क्या चेंजेस हुए होंगे, ग्राफिकली देख लेते हैं। प्रोसेस नंबर 1 में यहाँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि प्रोसेस नंबर 1 में हमने क्या किया। तो प्रोसेस 1 में हमने इस प्रोसेस में सिलेंडर को प्लेस किया था हॉट बॉडी के ऊपर जिसका टेम्परेचर था T1। फिर गैस को अलाउ किया, एक्सपेंड करवाया, उसको वहां से लोड हटाया था। आइसोथर्मल में जब हम एक्सपेंड कर रहे थे तो वहां से एक लोड हटा दिया था। Q1 हीट उसमें ट्रांसफर हुआ था और उसका वॉल्यूम जो है वो V1 से बढ़कर V2 हो गया था। प्रोसेस नंबर 1 में वॉल्यूम उसका बढ़ के V2 हो गया। अब देखिए जी प्रोसेस नंबर 2 में क्या हुआ। प्रोसेस नंबर 2 में तो सर सेकंड प्रोसेस में ये होगा जो हमने वहां देखा। पहले टाइम पे सिस्टम का टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। जब उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। हमने उस दौरान Q1 हीट दिया था सिस्टम को, ये बात याद रखने की है। और जब एडियाबैटिकली प्रोसेस नंबर 2 जब हुआ, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाया सिस्टम को हमने, तो उस वक्त क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, प्रेशर P2 से P3 हो गया, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। सही है। अब जब प्रोसेस 3 आया, प्रोसेस 3 में हमने क्या करवाया, प्रोसेस 3 में हमने सिस्टम को कंप्रेस करवाया। आइसोथर्मली जब कंप्रेस करवाया तो ये ग्राफ की ये वाली लाइन ये शो कर रही है आइसोथर्मल कंप्रेशन को। यहां क्या हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर तो वही रहेगा, T2 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली हो रहा है तो T2 ही रहेगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा। उस दौरान हीट जनरेट हुआ था, हीट निकला था सिस्टम से, तो हीट Q2 के फॉर्म में वहां से निकला था। हमने डायग्राम में देखा था यही। प्रेशर चेंज होके P4 हो गया था, वॉल्यूम चेंज होके V4 हो गया था। फाइनल स्टेप में जो स्टेप प्रोसेस नंबर 4 था वो हम ग्राफ से ही देख लेते हैं। यहां पर क्या हुआ था, दोबारा हमने जब सिस्टम को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था
और उसको कंप्रेस करवाया था तो उसका वॉल्यूम चेंज होके दोबारा से वही हो गया था जब हम इनिशियल लेकर चल रहे थे, वॉल्यूम कम हो गया था, ये वॉल्यूम कम हो गया, P4 से V1 हो गया, प्रेशर बढ़ के P4 से P1 हो गया, वापस से वही अटेंड हो गया, टेम्परेचर बढ़ के T2 से T1 हो गया। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइक्लिक है, ये इनिशियल से फाइनल फिर फाइनल से इनिशियल, ये ऐसे ही चलता है। अब इसके एफिशिएंसी पर बात कर लेते हैं कार्नोट इंजन के। हम एफिशिएंसी को जानते हैं, एफिशिएंसी जो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो इंजन ने हमें काम करके दिया, आउटपुट हमने जो इंजन को दिया था इनपुट, उसका रेशो कहलाता है एफिशिएंसी। अब सिस्टम ने हमको क्या करके दिया, सिस्टम ने हमें आउटपुट में वर्क डन दिया। सिस्टम को हमने क्या दिया था, सिस्टम को हमने हीट दिया था Q1, आपको याद होगा हमने सिस्टम को Q1 हीट दिया था। चलिए देख लेते हैं। हमने सिस्टम को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है तो चलिए हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के हवाले से, एफिशिएंसी कैसे निकलेगा इसका। हम जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब एफिशिएंसी रेशो होता है, इंजन जो काम करके देखता है, जो आउटपुट देता है वो, और जो इंजन को हम देते हैं यानी हीट जो हम देते हैं इंजन को, उसका रेशो होता है एफिशिएंसी। अब इस कार्नोट साइकिल में हमको आउटपुट क्या मिला, हमको आउटपुट वर्क डन मिल रहा था। इनपुट हमने क्या दिया था, हीट, जो Q1 की फॉर्म में हमने हीट दिया था, ये इनपुट था। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं कि जो भी सिस्टम को हम हीट देते हैं, जो सिस्टम को हम हीट देते हैं वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है प्लस चेंज इन वर्क डन, ये थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब हम देख लेते हैं जरा हमारे सिस्टम में क्या हो, जो हमने सिस्टम को हीट दिया उसके नतीजे में सिस्टम ने क्या किया, वो हीट कहाँ यूटिलाइज हुआ, आप देख लेते हैं। हमने सिस्टम को हीट दिया Q1 पर सिस्टम ने Q2 हीट रिलीज भी किया था, जब कोल्ड बॉडी पे हमने सिस्टम को रखा था तो वहां से सिस्टम से भी हीट निकला था। Q1 हमने हीट दिया था, Q2 सिस्टम से हीट निकला, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमको मालूम चलेगा कितना एनर्जी, कितना हीट एनर्जी उस सिस्टम के अंदर गया। अब यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो है, जो हम हीट एनर्जी देते हैं सिस्टम को, तो इतना अमाउंट में हीट एनर्जी हमने यानी कि सिस्टम को दिया, सिस्टम में रहा इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अभी इस हीट एनर्जी ने क्या किया, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था तब वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कम हुआ, पर उतना ही इंटरनल एनर्जी जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ उतना ही इंटरनल एनर्जी फिर कम हो गया। तो मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना, जितना बढ़ा जितना घटा था उतना ही बढ़ गया, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो रहा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखते जरा वर्क, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया हमने, डेल यू की जगह जीरो पुट किया तो डेल क्यू हमें क्या मिल गया, डेल क्यू बराबर है डेल डब्ल्यू। मतलब जो सिस्टम को हमने इनपुट दिया यानी कि डेल क्यू सिस्टम को हमने इनपुट दिया, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इनपुट की जगह सिस्टम को हमने इनपुट दिया Q1, सिस्टम को हमने Q1 इनपुट दिया